नमस्कार दोस्तों। ऐसे ही बैठे बैठे एक दिमाग में बात आई कि पेशेंस क्या होता है। पेशेंस कितना बड़ा रोल प्ले करता है किसी की इंसान की ज़िंदगी में, किसी इंसान की तरक्की के लिए, किसी चीज़ की तरक्की के लिए, किसी देश की तरक्की के लिए, किसी क्वालिटी के तरक्की के लिए। काफ़ी देर सोचने विचारने के बाद में मेरे दिमाग में आया कि चलो इस पर एक अपने साथियों के साथ में एक वीडियो बनाने की चेष्टा करते हैं। पेशेंस मतलब धैर्य। धैर्य बहुत इम्पोर्टेंट है। वैसे तो अगर हम अपने किसी इंसान की मैन्युफैक्चरिंग में, किसी इंसान की बिल्ड में, करेक्टरिस्टिक्स में अगर हम देखें तो बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं जो इम्पोर्टेंट होती हैं किसी के आगे बढ़ने के लिए, किसी को सक्सेसफुल होने के लिए। लाइक किसी हार्ड वर्किंग हो गया, परसेवरेंस हो गया, पोलाइटनेस हो गया, अकोमोडेटिंग हो गया, यू नो कॉन्फिडेंस हो गया, सेल्फ कॉन्फिडेंस हो गया। देर आर एन नंबर ऑफ क्वालिटीज़, बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं जो बहुत बहुत ज़रूरी होती हैं इंसान को आगे बढ़ने के लिए। लेकिन जहाँ तक मैं सोचता हूँ, मुझे लगता है कि जो धैर्य है वो बहुत ज़रूरी होता है किसी भी इंसान को बढ़ने के लिए। कभी कभी हम जिंदगी में जब काम कर रहे होते हैं, जिंदगी में जब किसी रास्ते पर होते हैं, तब हम देखते हैं कि धैर्य की इम्पोर्टेंस क्या है। कभी हम फेल होते हैं, कभी हम सक्सेसफुल होते हैं, कभी हम किसी चीज़ को कर पाते हैं, किसी चीज़ को नहीं कर पाते। लेकिन मुझे लगता है कि धैर्य से बढ़कर कुछ भी नहीं है। धैर्य का एग्जाम्पल हम इससे समझ सकते हैं कि जब हमें एक आईएएस बनना है, या एक प्लेयर बनना है, या म्यूजिशियन बनना है, तो हमें ग्रास रूट लेवल से सीखना शुरू करना पड़ता है। आई मीन ग्रेजुएशन करने के लिए हमें पहले नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, केजी 1 2 3 4 5 6 7 और 11 12, यानी कि इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, एमबीए, क्या क्या नहीं करना होता है। एक खिलाड़ी बनने के लिए हमें बचपन से प्रैक्टिस करना शुरू करना पड़ता है, और उसको कंसिस्टेंसी के साथ करना पड़ता है। अगर उस कंसिस्टेंसी के साथ में हम नहीं करते हैं तो हम एक अच्छे खिलाड़ी नहीं बन पाते। एक अच्छे आर्टिस्ट बनने के लिए हमें कंसिस्टेंसी के साथ में सीखना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, आगे बढ़ना पड़ता है, तब जाके हम कुछ करने लायक पोजीशन में होते हैं। पेशेंस से रिलेटेड अगर मैं आपको बात करूं तो आपने एक टर्म सुना होगा, एक ट्री का नाम सुना होगा, चाइनीज बम्बू ट्री। चाइनीज बम्बू ट्री होता क्या है? चाइनीज बम्बू ट्री होता क्या है? एक चाइना में ये चाइनीज बम्बू ट्री उगता है। वहाँ का इंसान, किसान, जब उसके बीज जमीन के अंदर डालता है उस चाइनीज बम्बू ट्री का, तो वो पूरे 4 साल वो किसान वहाँ का उसके अंदर पानी डालता है, जो भी चीज़ रिक्वायर्ड है खाद डालता है। 4 साल तक कोई भी चीज़ विजिबल नहीं होती, उसमें किसी भी तरह का ग्रोथ विजिबल नहीं होता है। लेकिन सडनली आफ्टर 4 इयर्स, 5 साल बाद, आपको पता है क्या होता है? 5 साल के बाद विद इन फ्यू वीक्स वो 90 फीट टॉल हो जाता है। मतलब अगर आप देखिए, जो इंसान लगातार उसमें पानी डाल रहा है, खाद डाल रहा है, दुनिया भर की चीज़ें उसके अंदर डाल रहा है कि मेरा पौधा ग्रो करेगा, और 4 साल तक कुछ नहीं दिख रहा हो, नथिंग इज विजिबल, कुछ भी हम नहीं देख पा रहे। लेकिन सडनली 5वें साल, कुछ ही हफ्तों में, जो 4 साल मेहनत उस किसान ने करी है, वो एक बहुत बड़ा रूप धारण कर लेता है, बहुत बड़ा पेड़ बन जाता है। ये एक मतलब क्या एग्जाम्पल है ये पेशेंस का। इस चाइनीज बम्बू ट्री के साथ में से हमें एक सीख भी मिलती है कि हमें अपने कर्म करते रहने चाहिए, नित्य कर्म करते रहने चाहिए। अगर हम आगे बढ़ना, अगर हम किसी चीज़ को पाना चाहते हैं, उसको करने के लिए क्या क्या ज़रूरत है, उसको लगातार हमें करना चाहिए, हमें करना पड़ेगा।
फॉर एग्जांपल, अगर यूट्यूब पे हम सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो हमें रेगुलर वीडियो बनानी पड़ेगी, रेगुलर शॉर्ट्स बनाने पड़ेगा, रेगुलर काम करना पड़ेगा। अगर हम बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हैं तो हमें पानी के रूप में, खाद के रूप में डेली काम करना पड़ेगा, पौष्टिक आहार लेना पड़ेगा। सेम अगर हम बात करें, अगर हम करोड़पति बनना चाहते हैं, जीरो से करोड़पति बनने की कोशिश करते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, अपने परिवार के लिए सब कुछ अचीव करना चाहते हैं जो हमारे पास नहीं है, हमें थोड़ा थोड़ा करके कंसिस्टेंसी के साथ में काम करना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से मैं जो सोचता हूं, पेशेंस इज द की टू गेट एनी सक्सेस। विदाउट पेशेंट, फ्लूक में आप एक दो बार सफलता पा सकते हो, बट if you want to get regular success, you need to have patience. You don't have any option for the same. Thank you very much. आपने मेरे इस वीडियो को यहाँ तक सुना और इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो में थोड़ी सी वैल्यू अगर आपको महसूस हुई हो तो आप मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें। मैं कंसिस्टेंसी के साथ में आज से सारे काम करूँगा। शुक्रिया, मिलते हैं अगले वीडियो में।